नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट के लिए अप्रैल 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 14 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 12 अप्रैल के बाद ये आपके 10th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 15 मार्च से 22 अप्रैल 2024 तक आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे कुंभ राशि में, और इसके बाद में 23 अप्रैल से ये आपके 9th हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 26 मार्च से 8 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 2 अप्रैल से रेट्रोगेट हो जाएंगे और 24 अप्रैल तक रेट्रोगेट हो करके 9 अप्रैल से 9 मई 2024 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे आपके 9th हाउस में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 31 मार्च से 24 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। इसके बाद में 24 तारीख के बाद ये आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। मेष राशि में शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक अपनी ही दूसरे स्वयं राशि कुंभ में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और इसके साथ साथ आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और अभी तो बुध यहाँ पर रहेंगे। जब तक बुध रहेंगे तब तक बुध ग्रह का भी स्क्वायर इफेक्ट आपको मिलता दिखाई देगा। ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि होना, धार्मिक होना, धन कमाने के नए नए आइडियाज़ आपके पास होना, पर्सनैलिटी बहुत ही सुंदर होना, इसके साथ साथ मन काफ़ी प्रसन्न रहना धन से रिलेटेड चीज़ों से, और इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय में जो भी आप कार्य व्यवसाय करते हैं उसके अंदर आपको लाभ होना। इस समय में आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आने वाला होगा। आप अपने व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों के ऊपर एक छाप छोड़ पाएंगे, जिससे कि लोग आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रखें और लोगों के साथ मिलकर के आप लाभ प्राप्त करें, ऐसा योग यहाँ पर बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय जो रहेगा, इस समय में आप कुछ धार्मिक चीज़ों का भी अध्ययन करेंगे, कुछ बिजनेस स्टडी भी इस समय में करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। धन का निवेश करना हो, किस प्रकार से धन को बढ़ाया जा सकता है, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों के अंदर जाने से आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। अगर यहाँ पर बात की जाए आपके फेस की, तो इस समय में आपका फेस काफ़ी ग्लो देता हुआ होगा। आपका ऑरा इस समय में काफ़ी तेजवान होगा। आप अपने ऑरा के माध्यम से अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे, और 2nd हाउस के ऊपर शनि ग्रह, मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना, देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, देखिए ये बताता है इस समय में आप अगर अपने परिवार के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बना के रखते हैं, वाणी का विशेष तौर से इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले होगा। वाणी आपकी सौम्य रहनी चाहिए। इसके साथ साथ आप अपनी वाणी से थोड़ा सा आदेश देकर भी कार्यों को कराने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी अच्छी चीज़ों का सुख इस समय में आपको मिलता दिखाई देता है। धन की बात करें तो इस समय में आपको कई प्रकार से या कहीं कि कई विधियों से धन प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देंगे। धन का आवागमन आपके पास होता दिखाई देता है, परंतु कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी आपको फील होंगी कि धन आने में कुछ विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। देरी के बाद धन अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा यहाँ पर योग बनता दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय से रिलेटेड जो काम आप करेंगे उसके अंदर उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 3rd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th और 9th हाउस में गोचर करेंगे, और 3rd हाउस के ऊपर राहु ग्रह, शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह और बुध ग्रह की एस्पेक्ट भी आएगी, मंगल ग्रह की भी एस्पेक्ट आएगी। इस समय में आप देखेंगे आपके जो सिबलिंग्स हैं, पड़ोसी हैं या नौकर चाकर हैं, वे कार्य तो बहुत अधिक कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत करके कार्य करेंगे, परंतु एक कन्फ्यूजन जैसी स्टेज में रहेंगे। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस समय में
आपको मार्केट में जाने से नए क्लाइंट कस्टमर की प्राप्ति होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने की संभावना यहाँ पर मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्राएं कराने वाला होगा और यात्राएं आपकी सुखद और आनंद प्रदान कराने वाली होगी, जिनसे धन लाभ के भी अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। नौकर चाकर का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद में बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति, बुध ग्रह, शुक्र और सूर्य की एस्पेक्ट रहेगी। देखिए ये जो समय रहेगा, घर परिवार, माता, व्हीकल, इन सब चीज़ों का सुख दिलाने वाला होगा। अगर आपका घर को रेनोवेशन कराने का मन है तो आप अपने घर को 24 अप्रैल 2024 के बाद रेनोवेशन करा सकते हैं। कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ मिलती दिखाई देती है। घर परचेज करना हो, इन सब चीज़ों के लिए, उनका रेनोवेशन कराना हो, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय आपको 24 अप्रैल 2024 के बाद मिलता हुआ दिखाई देगा और इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं देती है। इसके साथ साथ घर के अंदर, परिवार के अंदर, सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, वंश वृद्धि भी कह सकते हैं इसे, या घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, कोई धार्मिक पूजन अनुष्ठान इत्यादि इस समय में होता हुआ देखा जा सकता है। घर का माहौल, घर के अंदर का जो माहौल है, परिवार के सदस्यों के साथ एक साथ एकत्रित होना और एंजॉयमेंट करना, साथ साथ धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और 5th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए यहाँ पर शनि ग्रह की एस्पेक्ट जो आ रही है, ये आपको आपके एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में कुछ भ्रमित करेगी, उनके अंदर डिले लाएगी, कुछ एजुकेशन छुटाने का भी कार्य करेगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है, किसी भी प्रकार से एजुकेशन को छोड़ना नहीं है। अभी आपके अगर अर्लियर स्टेज है या कोई सी भी स्टेज है, एजुकेशन निरंतर लेते रहें। बहुत से व्यवधान ऐसे आएंगे कि आप एजुकेशन से आपका मन हटाने का प्रयास करेंगे, आप एजुकेशन छोड़ने का प्रयास करेंगे, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको एजुकेशन को पूर्ण रूप से लेकर चलना है। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए भी यहाँ पर शनि ग्रह का रोल बहुत प्ले हो रहा है कि शनि ग्रह संतान को किसी न किसी प्रकार से बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। साइकिलिंग इत्यादि करते हैं, कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो उस समय पर थोड़ा केयरफुल रहें। रोड पर चलते हैं तो रोड पर चलते हुए भी केयरफुल रहे जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5, शनि की ढैया चल रही है या शनि का प्रत्यंतर लगा है, तो इस समय में शनि पूजा करना बहुत आवश्यक रहेगा, बहुत लाभदायी रहेगा। शनि पूजा करके आप संतान की भी सुरक्षा कर पाएंगे, संतान कंसीव भी करा पाएंगे और एजुकेशन में निरंतर उन्नति प्राप्त होगी। या इसके साथ साथ आप मंगल ग्रह की, हनुमान जी की पूजा करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है, क्योंकि मंगल ग्रह आपके केंद्र त्रिकोण के मालिक होकर के योग कारक बनते हैं। तो इस समय में आप अगर इस समय में क्या आप ऑल लाइफ अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत उत्तम रिजल्ट देने वाला रहेगा। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उन कार्यों में भी आपको कुछ अटकलों के बाद सफलता अवश्य मिलती हुई दिखाई देगी। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की ही एस्पेक्ट है। देखिए ये जो समय है, ये समय आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से अगर कोई धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ कोई रोग, ऋण, शत्रु आपको परेशान कर रहा था, वैसे वैसे ही अब आपके रास्ते से हट जाएगा। आपके बुद्धि विवेक, आपके आध्यात्म, आपके ऑरा के माध्यम से वो आपको अब हानि नहीं पहुँचा पाएगा। अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय के लिए कोई ऋण लेना चाहते हैं तो इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आप इस समय में व्यापार से रिलेटेड कुछ चीज़ों के अंदर अवश्य उन्नति प्राप्त करेंगे, ऐसी संभावनाएं मिलती दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आप कोई नया पार्टनरशिप ना करें, पार्टनरशिप करना लाभदायी नहीं रहेगा। इस समय में अगर आपका कोई पार्टनर है तो उसके द्वारा दी हुई एडवाइस को थोड़ा सा केयरफुल तरीके से लेकर के चले, तुरंत अप्लाई ना करें।
एडवाइस लेना अच्छी बात होता है, एडवाइस लेकर के कार्य करना चाहिए, परंतु इस समय में एडवाइस को थोड़ा सा मेडिटेट करके तब कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। परंतु इस समय में कोई नया पार्टनर अपने बिजनेस में या अपने जॉब में या अपनी कंपनी में इस समय में आपको ऐड नहीं करना चाहिए। इस समय में अगर आप पार्टनर ऐड करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से आपको हानि पहुंचाने का कार्य करेगा या उससे आपको अधिक लाभ नहीं हो पाएगा, ऐसी संभावनाएं मिलती दिखाई देती है। व्यापार व्यवसाय में हार्डवर्क की स्थिति बनी रहेगी। हार्डवर्क करने के पश्चात आपको कुछ उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद मैंने जो यहाँ पर शनि की पूजा या हनुमान चालीसा का पाठ बताया है, वही पूजा आपको आपके कार्य व्यवसाय, आपके जॉब, आपके बिजनेस में आपको उन्नति प्रदान कराएगी। सब चीज़ों के लिए यही उपाय रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर। 8th हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में अगर आपको कोई चल संपत्ति रिलेटेड कार्य आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड है तो उसके अंदर लाभ की स्थितियाँ या बनती हुई दिखाई देती है। उन कार्यों में आपको लाभ की प्राप्ति होती दिखाई देती है। किसान भाई ये इस समय में भूमि से, फसल से आपको लाभ के अवसर मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, तो इस समय में हार्डवर्क तो थोड़ा अधिक रहेगा। किसान भाइयों के लिए भी हार्डवर्क अधिक रहेगा, क्योंकि देखिए नई फसल अगर लगानी है, फसल को सेल आउट करना है तो उसके लिए हार्डवर्क रहता है। हार्डवर्क की अधिकता रहेगी, परंतु रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, ऐसा शुभ समय यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में किए हुए कार्यों को शनि ग्रह आपको थोड़ा विलंब से प्रदान करेंगे, परंतु डेफिनेटली प्रदान करेंगे, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस में शुक्र ग्रह जो कि एक्सल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर और मंगल ग्रह का यहाँ पर गोचर होने वाला है। केतु ग्रह की एस्पेक्ट इनके ऊपर लगातार बनी हुई है। देखिए अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई देती है। व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य है या आप कोई ऐसा कार्य इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए समय काफ़ी अच्छा बना है। अप्रैल 2024 तक का समय आपको अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्यों को शुरू कर देना चाहिए, ऐसा योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आपके कुछ क्लाइंट कस्टमर अधिक दूरी पर रहते हैं तो उनसे आप इस समय में वार्तालाप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप अगर सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय में आपके सारे कार्य आसानी से पूर्ण कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप वीज़ा, PR या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये समय आपको सरकारी व्यक्तियों से हेल्प दिलाता हुआ दिखाई देता है, आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर और 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस में शुक्र ग्रह 24 तारीख के बाद आ जाएंगे, सूर्य ग्रह 12 के बाद आ जाएंगे और बुध ग्रह यहाँ से वापस चले जाएंगे 9 तारीख के बाद। देखिए कार्य व्यवसाय में लाभ तो होगा, नया कार्य व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं अवश्य किया जाए, परंतु अपने धन का एक मैनेजमेंट बना करके चला जाए। सरकारी व्यक्तियों से भी सपोर्ट मिलने की चांसेस दिखाई देते हैं। अपने व्यापार व्यवसाय में इस समय में अगर आप किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने व्यापार व्यवसाय के एक्सपेंशन के लिए वहाँ पर स्टाफ हायर करने से लाभ प्राप्त होगा और ये जो समय रहेगा सरकार और सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों से भी आपको लाभ दिलाता हुआ दिखाई देगा। आपको अगर कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना है, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वे सब आसानी से आपके पूर्ण हो जाएंगे। उन सब चीज़ों में आपको लाभ और उन्नति मिलने की संभावना दिखाई देती है। फैक्ट्री का आपको एक्सपेंशन करना है या आपको अपने ऑफिस में ब्रांच ऑफिस खोलने हैं, उन सब चीज़ों के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। और ये जो समय उत्तम रहेगा, मतलब अगर आपको पार्टनरशिप करनी है या नए ब्रांच ऑफिस खोलने हैं तो 22 अप्रैल 2024 के बाद किया जाए ताकि आपको उत्तम रिजल्ट वहाँ से मिलते हुए दिखाई दें। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे और 11th हाउस के ऊपर 22 अप्रैल 2024 तक मंगल ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आप कई प्रकार से धन प्राप्त करेंगे। धन प्राप्त करके उससे आनंद की प्राप्ति आपको प्राप्त होगी। मित्रों का भरपूर सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। धन संचय करने का मन भी बनेगा, धन भी संचय कर पाएंगे, ऐसे योग यहाँ बनते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई भूमि
भवन, वाहन परचेज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय रहने वाला है। परंतु आपके मित्र वर्ग के लोग जो हैं वे 22 अप्रैल 2024 तक थोड़े से एनर्जेटिक रहेंगे, उनसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आके चलने का प्रयास करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th और 9th हाउस में गोचर करेंगे, और जब मंगल ग्रह 22 तारीख के बाद आपके 9th हाउस में आ जाएंगे तो मंगल ग्रह के एस्पेक्ट यहाँ पर आपको मिलने लगेगी। मंगल ग्रह के एस्पेक्ट यहाँ पर जाना और बुध का रेट्रो होना ये बताता है कि आँखों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको है, आँखों में लाली आना, पानी आना, आँखों में कुछ गिरना, डस्ट वगैरह गिरने से आँखों को बचाना चाहिए, क्योंकि इस समय में आँखों में किसी न किसी प्रकार की जलन, रेडनेस आना, इन चीज़ों से परेशानी यहाँ पर होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए आप टिकट इत्यादि बुक कर सकते हैं, वीज़ा PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं कि परमानेंट वीज़ा के लिए अगर हम जा रहे हैं, दोबारा वापस नहीं आएंगे, तो उसमें आपको कुछ उपाय करके जाना चाहिए ताकि दोबारा नहीं आना है तो आने की ज़बरदस्ती आना ना पड़े, कोई काम ऐसा ना अटके कि ताकि आपको वापस आना ही पड़े। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्राएं करेंगे, अपने कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कुछ यात्राएं करेंगे तो उन यात्राओं का सार्थक रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताता हूँ। 1-2 अप्रैल का समय, 1-2 अप्रैल का समय आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल लेना चाहिए। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं वो लोन इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से या अपने एडवोकेट, लॉयर से कंसल्टेशन लेकर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 3-4 अप्रैल का समय, ये जो समय रहेगा ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो पाया, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया है, उन्हें इस समय विवाह की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। 3-4 अप्रैल का समय धन देने वाला होगा। धन का भी आवागमन इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। जो पहले से मैरिड है इस समय में अपने स्पाउस के साथ एक आनंददायी समय टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। 5-6 अप्रैल का समय, 5-6 अप्रैल का समय जो रहेगा ये समय आपको 5 और 6 अप्रैल का समय ये आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके 5-6 अप्रैल का समय आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना, किसी न किसी प्रकार से डिप्रेशन होना, मेंटली स्ट्रेस में रहना, इस तरह की सिचुएशन यहाँ बनती हुई दिखाई देगी। अगर आपका पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उन कार्यों को इस समय में आप थोड़ा सा प्रेशराइज होकर के, थोड़ा सा भाग दौड़ करके पूर्ण कर पाएंगे। इस समय में लाभ उनसे आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे 7-8 अप्रैल का समय। देखिए 7 और 8 अप्रैल का समय ये लव रिलेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। लव रिलेशन बनाने के लिए उत्तम समय है। लॉन्ग डिस्टेंस की कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ कुछ मीटिंग इत्यादि करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद में 9-10 अप्रैल का समय, जो व्यक्ति अभी तक जॉबलेस हैं, जिन्हें जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इस समय में जॉब के लिए अप्लाई करें, इंटरव्यू इत्यादि दें, सफल होने के चांसेस बनते हैं। इसके साथ साथ 9-10 अप्रैल का समय, 9, 10, 11, 12 अप्रैल का समय आपको धन देने वाला रहेगा। धन का आवागमन होना, कार्य व्यवसाय में उन्नति होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे 9-10 अप्रैल का समय, अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई नया एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। 11-12 का मैंने बताया कि इस समय में धन का आवागमन होगा। मित्रों के साथ एंजॉयमेंट करने का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और ये समय नेम फेम आपका बढ़ाने वाला रहेगा। 13-14 अप्रैल का समय, देखिए 13-14 अप्रैल का समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहने वाला है। हो सकता है पिछले समय में आपके पास धन का आवागमन हुआ हो और उस धन में से कुछ मात्रा में धन आप पार्टी इत्यादि करके या अपना वीज़ा या PR के लिए या टिकट बुक करने के ऊपर खर्च करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी हेल्थ या आपके किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड या रिलेटिव की हेल्थ ख़राब है तो उनके लिए कुछ धन यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो अचानक से घटित होती हैं जिनके ऊपर धन यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने धन को डोनेशन इत्यादि के कार्यों पर लगाएं तो अधिक उत्तम रहेगा। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उस समय में दंड बंधन कारागार इत्यादि चीज़ों पर भी आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अगर ऐसा कोई मैटर नहीं चल रहा है तो फिर आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से दान पुण्य में खर्च करेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। 15-16-17 अप्रैल का समय, जिसमें से 16, 17, 18, 19 अप्रैल का समय आपको धन देने वाला रहेगा।
इस समय में आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का प्रयास करेंगे। अच्छे वस्त्रों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छी अच्छी चीज़ों का, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होगा। इस समय में घर परिवार का सुख मिलना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, पूरे परिवार का एक साथ संगठित होना और अच्छी कोई पार्टी इत्यादि करना दिखाई देता है। भजन इत्यादि सुनना, गाने सुनना, इस समय में इस तरह की एक्टिविटी करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मन और हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके बाद 18, 20, 21, 22, देखिए 20, 21 और 22 अप्रैल का समय जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उन्हें लव रिलेशन का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने से इस समय में आपको लाभ प्राप्त होगा। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने से आपको आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति मिलती दिखाई देती है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। 23-24 अप्रैल का समय, ये समय 23-24 अप्रैल का समय आप देखेंगे आपको तो धन देने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने परिवार के साथ, अपने व्हीकल, अपनी माता के साथ कोई टूर ट्रैवल करके सुख प्राप्त करेंगे। ये समय आप पूरे परिवार के अंदर या पूरे परिवार के साथ यात्रा करने का, इसके साथ साथ पूरे परिवार के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान करने का भी यहाँ पर अवसर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई पूजा पाठ हो, मांगलिक कार्य हो, इन सब चीज़ों में सम्मिलित होना यहाँ पर दिखाई देता है। 25, 26, 27 अप्रैल का समय, 25, 26, 27 अप्रैल का समय जो रहेगा, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जो स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर कुछ नया परफॉर्म कर पाएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों के अंदर इनके उन्नति होती हुई दिखाई देती है। और अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो 25, 26, 27 अप्रैल का समय संतान कंसीव कराने के लिए उत्तम दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका क्रिएशन से रिलेटेड को कार्य है, उन कार्यों करने से आपको लाभ प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देंगे। 28-29 अप्रैल का समय, 28-29 अप्रैल का समय आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल लेना है। कोई ऋण इत्यादि नहीं लेना है। अगर दिया था तो उस ऋण को रिकवरी करने का प्रयास किया जाए। अगर आपको ऋण की आवश्यकता है व्यापार व्यवसाय के लिए तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार से होती हुई दिखाई नहीं देती है। परंतु अपनी हेल्थ का इस समय में ध्यान अवश्य रखा जाए। 30 अप्रैल का समय, 30 अप्रैल का समय हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपको डिनर इत्यादि करने का, होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाने का या कोई यात्रा करने का अवसर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। समय आपके लिए काफ़ी उत्तम है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। तो ये था अप्रैल 2024 का मंत्री प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।